अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं राजनपुर के इलाके में मौजूद हूँ और हमारे साथ इस वक्त 23 साल अलीज़ा मौजूद है, जिनके बाप जो है इनको अपनी करोड़ों की जायदाद से बेदखल कर देते हैं और इनकी जो माँ होती है वो दूसरी शादी कर लेती है और भाई भी अपने अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं और इनको अकेले तने तनहा छोड़ देते हैं। अभी अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रही हैं, किस तरह से अपने आप को मेनटेन कर रही हैं, सर्वाइव किस तरह अपनी ज़िंदगी को कर रही हैं, आइए हम अलीज़ा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि कैसे हालात आपके ऊपर आ गए कि आप करोड़पति बाप की बेटी थी और एक आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी थी, तो किस तरह आपको कैमरे में आने की ज़रूरत पड़ गई है? भाई यही कि पापा ने भी अच्छा नहीं किया और मामा ने भी, कि उन्होंने आगे शादियां कर ली है ना, और जो भाई हैं वो भी अपनी बीवियों को लेकर साइड पे हो गए। ठीक है, मुझे उन्होंने भाभीयों ने घर से निकाल दिया और अब्बू भी उनके साथ मिल गए। तो फिर इस तरह मैं अब कभी किसी के घर रहती हूँ, कभी खाला के घर चली गई, वो भी अच्छा इखलाक नहीं देते, तो फिर मुझे इस तरह के बाहर जॉब करनी पड़ गई। तो अब मैं इस टाइम हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, तो बस वहाँ से सैलरी वगैरह मिलती है, हॉस्टल में चली जाती हूँ। तो मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाया कि इंटरव्यू दूँ कि जो मेरे घर वाले हैं, ठीक है, वो मतलब या तो मुझे जज़ात में से कुछ दें, या इस तरह कुछ, मतलब मैं भी है ना किसी इसमें जाऊँ, ठीक है, और अच्छी इसमें रहूँ कि अपना घर बार वो, ठीक है, या शादी कर दें, जो कुछ इस तरह के। मैं खुद से भी नहीं कर सकती शादी, कि हमारी फैमिली मतलब ख़ानदान बड़ा है, ठीक है, उन्होंने तो ऐसा कर लिया, लेकिन मैं उनकी बेटियों ऐसा नहीं कर सकती। करोड़पति बाप की बेटी हैं, ये तो सोचने वाली बात है कि किस तरह से आपकी मामा भी दूसरी शादी कर ली थी। मतलब आपके बाप जो है आपको तो छोड़ देते हैं तने तनहा, तो वो आपकी मामा को क्यों छोड़ते हैं, इसकी क्या रीज़न है? भाई लड़ाई झगड़े की वजह से ऐसा हुआ कि शुरू से उनकी लड़ाई थी। तो हम 4 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं और 1 बहन हूँ 3 भाइयों की। तो भाई भी अच्छा अब सलूक नहीं भाभीयों की वजह से करते हैं कि भाभियाँ हर टाइम इल्ज़ाम वगैरह लगाती हैं कि ये ऐसी हैं वैसी हैं, ठीक है, और भाई भी उनकी बात मानते हैं। तो अब्बू से कोई बात करती हूँ तो अब्बू भी नहीं सुनते। अम्मी तो हमारी काफ़ी दूर मतलब दुबई चली गई हैं, मतलब शादी करके, इधर नहीं है। तो आपकी शादी अभी नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी अभी नहीं है। तो किस तरह गुजारा कर रही हैं राजनपुर में रह कर? इतना महंगा इलाका है वहाँ को, वहाँ मतलब किस तरह आप खुद को सर्वाइव कर रही हैं, खुद की लाइफ को? बस नर्सिंग कर रही हूँ और जॉब वगैरह कर रही हूँ। आपने इंटरव्यू से पहले बताया था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी थी, तो गवर्नमेंट स्कूल की तो तनख्वाह सैलरी भी बड़ी अच्छी होती है, तो वहाँ से आपने क्यों छोड़ा? बस अम्मी अब्बू की वजह से उन्होंने निकाल दी है कि अच्छी थी, मतलब सैलरी भी अच्छी थी, जॉब भी अच्छी थी, अच्छा मतलब जा रहा था सब कुछ, लेकिन उन्होंने जब अम्मी अब्बू के हालात इस तरह देखे तो उन्होंने निकाल दिया। भाइयों से दोबारा रब्ता नहीं हुआ? नहीं, मेरा नहीं हुआ किसी से। कभी उनके पास मिलने भी नहीं गई हैं? नहीं, ऐसे भाइयों से मिलकर क्या करना है जो पहले ही ना इतने मुझे खफा कर चुके हैं। ठीक हो गया। बताइएगा कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हैं, किस तरह का शख्स चाहिए आपको? वो भी करोड़पति हो, उसके पास भी गाड़ियाँ हो, या मतलब इज़्ज़त का घर चाहिए? नहीं, इज़्ज़त का घर हो, क्या करना है, वो तो करोड़पति तो माँ बाप भी थे, ठीक है, भाई भी हैं, लेकिन सिर्फ इज़्ज़त वाला इंसान चाहिए जो मेरी इज़्ज़त कर सके। ये घर अपना है या रेंट पे? ये रेंट पे है। मेरी एक दोस्त रहती है, मैं उनके साथ रहती हूँ, वो भी मतलब जॉब करती है। कितना रेंट देती हैं आप? इसका है कोई 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार रुपये किस तरह देती हैं? आपके पास तो आप हॉस्पिटल में जाती हैं, अब तो महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, गुर्बत भी एक तरफ है, तो हॉस्पिटल से कितनी सैलरी ले लेती हैं? मेरी उधर 25 हज़ार है। 25 हज़ार में किस तरह गुजारा करती हैं इस हालात में? आप भी हैं, आपकी दोस्त भी हैं। इस तरह कर लेते हैं कि 6 हज़ार वो दे देती हैं, 6 हज़ार मैं दे देती हूँ, खाना पीना हम साथ मिलकर कर लेते हैं। फिर भी गुजारा नहीं ना होता, फिर भी मुश्किल है ना। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे, मतलब जिन्होंने आपको छोड़ा है, भाइयों ने छोड़ दिया, बाप ने बेदखल कर दिया, माँ ने दूसरी शादी कर ली? बस यही कि इस तरह किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मैं क्योंकि बहुत धक्के खा चुकी हूँ इस टाइम कि कोई भी अपना साथ नहीं है, और जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, वो भी मतलब कि माँ बाप जब गलत था तो उन्होंने हमें भी कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छा, तो इसलिए उनकी तरफ भी जाने को दिल नहीं करता, तो अकेली रहना पसंद करूँगी। बस अच्छा शख्स मिल जाए जिसके साथ मैं रहूँ, अपनी मतलब ज़िंदगी अपनी खुशी खुशी बिता लूँ। खामद कैसा होना चाहिए, कितनी उसकी उम्र होनी चाहिए और कहाँ का होना चाहिए? उम्र चाहे जितनी भी हो, उम्र का कोई वो नहीं है, ठीक है, चाहे मुझसे काफ़ी बड़े हो जाएं, बस इज़्ज़त वाले हों, अच्छे हों, दिल के अच्छे हों, और पैसा हो चाहे ना हो, बस ताज़ी भी चाहे मुझे कमा कर खिला दें बस। जी, तो नाज़रीन, आपने अलीज़ा की गुफ्तगू सुनी है और किस तरह से हालात से तंग आकर उन्होंने हमारा मतलब कि हमसे रब्ता किया और हम इन तक पहुँचे हैं। काफ़ी किस्म की लड़कियाँ होती हैं जिनके ज़हन में आता है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है,
अच्छाई की तरफ जाने का, या उनके पास कोई सहारा नहीं रह गया तो वो गलत काम पे लग जाती हैं, जिस्म फरोशी के अड्डे पर चली जाती हैं, तो आपने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? बस अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखी है मैंने कि मतलब उनकी वजह से, मतलब मेरी वजह से वो रुस्वा ना हो, ठीक है, कि मेरे ऐसे काम देखकर जो उन पे कोई ऐसी मतलब आँच आए जब मेरी वजह से उन पे कोई बातें हों, तो इसलिए मैं जॉब करना चाहिए कि मैं अकेली थी, मैं जॉब करके खा सकती थी, कोई मसला नहीं था इतना बड़ा, ठीक है। बस ये अफसोस होता है कि माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए, भाभीयों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आपने अलीज़ा की गुफ्तगू सुनी है, अब कैसे हालात पर आई है कि करोड़पति बाप की बेटी, और वो एक गवर्नमेंट स्कूल भी टीचर भी थी, अच्छी पैशन ले रही थी, लेकिन फिर इन हालात से गुजर कर आज ये हॉस्पिटल में एक आम सी नौकरी करने पर मजबूर है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।